तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक मूल्य यानी एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू के बारे में करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के हिसाब से किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्षिक मूल्य मुख्य साक्ष्य नहीं माना जाता है, किंतु सीमित प्रयोजनों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुख्यतः उपयोग सूचनाकर्ता के साक्ष्य की संपुष्टि या खंडन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो पहला ये लिख देंगे कि एफआईआर को मुख्य साक्ष्य नहीं माना जाता है, सीमित प्रयोजनों के लिए यूज किया जा सकता है, नंबर 1। फिर नंबर 2 कि इसका यूज संपुष्टि खंडन, ठीक है, कंट्राडिक्शन एंड कोरोबोरेशन के लिए किया जा सकता है। सूचनाकर्ता की साक्षी के रूप में परीक्षा किए जाते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट को उसकी विश्वसनीयता को खंडित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फिर 3 नंबर ये कर सकते हैं कि जिसने भी सूचना दी है उसकी क्रेडिबिलिटी को कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं अभियुक्त द्वारा दी गई हो या ऐसी सूचना देने वाला कार्यवाही के पश्चातवर्ती प्रक्रम के मामले में अभियुक्त बने तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी अक्यूज्ड है यदि किसी भी प्रकार से उस केस में, तो उसके खिलाफ इसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जर्नल इन्फॉर्मेट है तो उसके कंट्राडिक्शन के लिए किया जा सकता है, लेकिन यदि अक्यूज ने दी है तो यूज नहीं होगा। तो 4 पॉइंट हो गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध की घटना का विस्तृत वर्णन किया जाना आवश्यक नहीं है। ये प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आता है, क्या डिटेल में वर्णन करना जरूरी है? तो कोई ज़रूरी नहीं है। यदि उपरोक्त रिपोर्ट को दर्ज कराने में कुछ लोप हो जाता है तो इसके बाद भी अभियोजन द्वारा अपने तथ्यों को सफलतापूर्वक रखा जाता है तो ऐसी लोप तात्विक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यदि कोई चीज़ रह भी जाती है, कोई फैक्ट रह भी जाता है तो बाद में ऐड करवाया जा सकता है। इसको कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है कि आपने क्यों नहीं ऐड करवाया। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में यदि असम्यक और अयुक्तियुक्त रूप से विलंब किया जाता है तो न्यायालय अभियोजन की विश्वसनीयता को कठोरता से देखने के लिए बाध्य हो जाता है कि लेट क्यों हुई। ठीक है, इस बात को कोर्ट ध्यान से देखेगा, किंतु सम्यक स्पष्टीकरण किए जाने पर विलंब का कोई महत्व नहीं रहता। यदि उस देरी का कारण अच्छी प्रकार से बता देता है तो उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, कोर्ट उसको ठीक कंसिडर करती है। लैंगिक अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब होने पर यह माना जा सकता है कि इसके पीछे पीड़ित परिवार की हिचकिचाहट, संकोच जुड़ा हो, अतः ऐसे मामलों में विलंब को मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, क्योंकि समाज से डरकर भी इंसान कई बार चुप हो जाता है ना, तो बाद में करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के नामों का उल्लेख न करने मात्र से साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एफआईआर में विटनेस के नाम लिखे हों या ना लिखे हों, ठीक है, नहीं भी लिखे हों तो भी उनको पेश किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कर्ता को सुनवाई का अधिकार है यदि पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ग्रहण न करके कार्रवाई को बंद कर देता है तो। ठीक है, तो बाय, जय हिंद, जय भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।